पूरे देश में बवाल मचाने वाले जो आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, आज हम इसको एक्सपोज करने वाले हैं। दरअसल आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? पूरे देश में एक आग फैलाने की कोशिश आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जरिए क्यों की जा रही है? कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। दरअसल आई लव मोहम्मद करके और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा के और सड़कों पर उनकी तस्वीर लेकर उतरने वाले लोग शायद इस्लाम को नहीं मानते हैं। अगर इस्लाम को मानते होते तो इनको पता होता कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, यानी किसी भी चिन्ह को, किसी भी ऐसे बैनर को लगाना इस्लाम में कतई भी मान्य नहीं होता है। आप जानते हैं कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर बवाल किया जा रहा है। आप जानते हैं कि सुन्नत और नमाज ये जो दो चीजें होती हैं जो की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप मूर्ति लगाते हैं या पोस्टर लगाते हैं, चित्र लगाते हैं, तो उसका साफ तौर पर विरोध किया जाता है। देखिए, हमने गूगल पर भी इसे सर्च किया और सर्च करने के बाद जो नतीजे हमारे सामने आए वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, मोहम्मद को चित्रित करने की अनुमति क्यों नहीं है। मुसलमान धार्मिक आकृतियों के दृश्य चित्रण जैसे चित्र और गढ़ी हुई आकृतियां या यहां तक कि जीवित चीजों के दृश्य चित्रण को भी अस्वीकार करते हैं। इसे मूर्ति पूजा, भौतिक वस्तुओं की पूजा के रूप में देखते हैं, जो उनके एकश्वरवाद के साथ असंगत है। यह साफ तौर पर लिखा हुआ है। यानी मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगा रहे हैं, तो इसके पीछे का असली रीजन क्या है? क्या देश में वैमनस्यता फैलाने के लिए सब कुछ हो रहा है या एक टारगेट करने के लिए हो रहा है? क्योंकि शिक्र में भी इसका जिक्र है कि किस तरीके की चीजें जो है की जा रही हैं वो गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये नई प्रथा दरअसल शुरू की गई है कानपुर में। जो पूरा बवाल हुआ दरअसल उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। दरअसल ये नई प्रथा शुरू करके विवाद को जन्म देने की कोशिश की गई। कानपुर में एक ऐसी जगह पर आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया जहां से रामनवमी का जुलूस निकलना था। उस जुलूस की जगह पर ही वो पोस्टर लगाया गया और पहली बार इस तरीके कोई पोस्टर दिखा जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा था। इसको लेकर आपत्ति जताई गई हिंदुओं के द्वारा कि यहां पर इस रास्ते पर ऐसा क्यों किया गया, तो उसको लेकर जो है बवाल करने लगे। फिर बाद में मुकदमे हो कि सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके की चीजें लगाना गलत था। तो आप समझिए ये नया पोस्टर क्यों आया है, ये नया विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर सबको सड़कों पर उतार दिया गया। बच्चों के हाथ में जो है वो थमा दिया गया है कि बैनर लो, सर तन से जुदा के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। एक वीडियो भी सामने आया, जरा देखिए कि किस तरीके से उसमें सर तन से जुदा की बातें की जा रही हैं। ये किस तरीके का इस्लाम को मानने वाले ये लोग हैं। तीसरे पॉइंट पर अगर आप बात करें और 12 वफात की जो बात की जा रही, 12 वफात यानी कहा गया कि पैगंबर साहब के जन्मदिन यानी मोहम्मद साहब का जन्मदिन जो मनाया जाता है उस पर ये 12 वफात किया जाता है। जबकि आप भी जानते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन को तो कहा गया है कि इस्लाम में मंजूरी ही नहीं है। इसको लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आई हैं। हम आपको दिखा जाते हैं। देखिए, एक पोस्टर जारी हुआ था कि सेलिब्रेटिंग बर्थडे इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, यानी इस्लाम में बर्थडे जो है नहीं मनाया जाना चाहिए, यह हराम माना जाता है। देखिए, जब हमने गूगल पे भी सर्च किया तो लिखा है कुछ इस्लामी संगठनों ने जन्मदिन मनाने के खिलाफ फतवे भी जारी किए, जिसमें कहा गया कि यह इस्लाम शिक्षाओं के खिलाफ एक पश्चिमी प्रथा है। यानी आई लव मोहम्मद लिखकर ये भी जो है इस्लाम के खिलाफ माना जा रहा है और बर्थडे मनाना इस तरीके से ये भी इस्लाम के खिलाफ है। ऑल इंडिया काजी बोर्ड सदस्य गाजी अब्दुल सामद ने इसे फैशी और अश्लीलता और बेहुदा बताया था। तो किस तरीके से किया जा रहा है, देखिए ये नवभारत टाइम्स की भी आप खबर देखिए, स्क्रीन पर आपके है कि मुस्लिम ना मनाए जन्मदिन, देवबंद ने दिया फतवा। प्रमुख इस्लामी संस्था दारुल उलूम देवबंद ने के मुताबिक मुस्लिमों को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन भी नहीं। यह साफ तौर पर लिखा हुआ है। आप बताइए कि जन्मदिन के नाम पर जुलूस निकालने के पीछे की साजिश क्या है, क्या यह कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट देखिए, इसमें भी लिखा है कि नाउ फतवा अगेंस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन in a fresh fatwa Islamic seminary Darul Uloom Deoband has said that Islam does not परमिट सेलिब्रेटिंग बर्थडे, यानी इस्लाम इस बात की अनुमति ही नहीं देता है कि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, लेकिन फिर भी जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और जन्मदिन सेलिब्रेट करने के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है। आपने देखा कि उन्नाव से जो घटनाक्रम सामने निकल कर आया वो अपने आप में बड़ी चीजें खड़ा कर रहा था। देखिए, नाबालिग बच्चों के उन्मादी नारे वहां पर दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले उन्नाव से केवल चौंकाने वाली बात आई कि कानपुर की घटना के विरोध में उन्नाव में एक जुलूस निकाला गया
10 से 15 साल के नाबालिग बच्चे सड़कों पर उतर आए, सर तन से जुदा जैसे नारे लगा रहे थे। उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया। एक इंस्पेक्टर थे, उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई, नोच लिया गया। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से कानून को हाथ में लेकर संविधान ना मानने वाले लोग बवाल करने की बात करते हैं। जो चीज इस्लाम में नहीं मानी जाती है उसको जबरदस्ती करने को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है। जबकि हिजाब को लेकर जब कहा गया कि स्कूल में हिजाब नहीं पहनेंगे तो मुसलमान सड़कों पर उतर आते हैं कि हिजाब की बात की जा रही है। इसमें लेकर तमाम तरीके का विवाद खड़ा किया जाता है कि हिजाब पहनकर क्यों स्कूल में नहीं जा सकते हैं। हिजाब जो है हमारा एक अंग वस्त्र है, हम जो उसको पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, इस्लाम में मान्यता है। तो इस्लाम की मान्यता मानने वाले लोग ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि इस्लाम में जन्मदिन भी मनाना प्रोहिबिटेड है, यानी उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा जो इस्लाम में जो है जन्मदिन मनाएगा। और साफ तौर पर कहा गया कि मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है इस्लाम में। तो फिर किस तरीके से ये मोहम्मद साहब की पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को दरअसल समझना होगा कि कुछ लोग हैं जो देश में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो सर तन से जुदा की बात हो, चाहे वो अन्य जो है इस्लामिक नारे लगाकर किसी को टारगेट करने की बात हो, या फिर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके बारे में आप शब्द बोलने की बात हो, ये सब एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। मुर्शिदाबाद में इसके कुछ अंश मिले थे, अब पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है। इसलिए सजग रहना भी जरूरी है कि आखिरकार ये क्या किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब जो चीजें प्रोहिबिटेड हैं, यानी जिन चीजों के लिए मान्यता इस्लाम नहीं देता है, उन चीज को मनाने के लिए इतना बवाल क्यों, और क्यों जो है एक पोस्टर को लेकर, एक नया पोस्टर कानपुर में लगाया गया क्योंकि वो रामनवमी का उससे जुलूस निकलना था। नया पोस्टर लगाकर नए विवाद को जन्म देने की एक कोशिश है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूं कि पढ़िए, समझिए, शरीयत को अगर आप मानते शरीयत को मानिए, संविधान को मानते संविधान को मानिए, लेकिन इस तरीके से बवाल करके किसी के कहने पर जो सड़कों पर उतर जाना, सर तन से जुदा की बात करने लगना, पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। इस पर आप करेंगे तो कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के बाद जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी बेहद गलत है। इसकी कहीं से भी कोई मान्यता नहीं दी जाएगी और इस तरीके से देश में वैमनस्यता नहीं फैलनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी ये शायद समझना चाहिए। फिलहाल अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें और फैक्ट के साथ आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।